हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ। इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है, पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारतवर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया, क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। विक्टोरिया रेजिडेंस इतिहास का वो पन्ना जिसे शायद कभी खोलकर देखा नहीं गया, और आज उसका एकांतवास इतना लंबा है कि वो गुमनामी में कहीं खो गया है। अंग्रेज़ी शासन का युग, मिलों और कारखानों का युग। उस ज़माने में अंग्रेज़ी हुकूमत ने अपने रहते कई मिलों और कारखानों का निर्माण किया। उसी में से एक था विक्टोरिया मिल, और उस विक्टोरिया मिल के मालिक का आवास था विक्टोरिया रेजिडेंस, जो आज गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गया। आज विक्टोरिया रेजिडेंस का कोई नाम लेवा नहीं, कोई नहीं जानता ये किसका रेजिडेंस है और इसका आज असली मालिक कौन है। इतिहास एक ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ चलती रहती है। ना जाने हम जिन रास्तों से निकलते हैं, जिन जगहों से होकर जाते हैं, इतिहास बिखरा हुआ पड़ा है। किसी का इतिहास बहुत बड़ा होता है, या तो किसी का इतिहास इतना छोटा होता है कि शायद हम उसे या तो जानना नहीं चाहते या उसके बारे में जानते नहीं। लेकिन मैंने एक जगह गलत बोला, इतिहास छोटा नहीं होता, इतिहास इतिहास होता है। आज मैं जिस जगह आया हूँ वो एक ऐसा रेजिडेंस है जो सन 1885 का है, और वो इतना ऐतिहासिक है। हालांकि उसका कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं है, लेकिन जब वो रेजिडेंस और यहाँ के लोग यहाँ पर रहा करते थे, पर जब उस रेजिडेंस में यहाँ के अधिकारी निवास करते थे तो वो कहीं ना कहीं कानपुर की पहचान थी। आज मैं हूँ विक्टोरिया मिल के अधिकारी और उनके रेजिडेंस में, जो अंग्रेज़ों के ज़माने का है। तो नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान आपका स्वागत करता हूँ अपने इस सफ़रनामे में। तो आइए चलते हैं विक्टोरिया महल, जो कि आज खंडर हो चुका है। ये रेजिडेंस आज बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। कहते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने का रेजिडेंस है, और जो यहाँ पर अधिकारी रहा करते थे, हालांकि आज वो जीवित नहीं हैं, और बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उनके वंशज अब कहाँ रह रहे हैं। और सही मायने में इस रेजिडेंस का कोई रखवाला नहीं है। आज ना ही वो मिल चल रही है और ना ही ये रेजिडेंस।
इस रेजिडेंस के जो केयर टेकर हैं श्री रमेश चंद्र जी, वो हमारे साथ हैं। नमस्कार रमेश जी, आप यहाँ पर कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 5-6 महीने। 5-6 महीने हो गए। अच्छा, बाकी बागवानी वगैरह भी आप ही देखते हैं, पेड़ पौधे हाँ, वगैरह? बागवानी और ये तुलसी वगैरह है, यही सब देखते हैं। अच्छा, रमेश जी, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि काफ़ी तरह के आप पेड़ पौधे काफ़ी लगे हुए हैं, हर तरह के, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। अच्छा, ये जो यहाँ बंगला है, यहाँ पर कभी कोई आता वाता है देखने के लिए? यहाँ पर साहब लोग आते हैं। साहब आते हैं? हाँ, जिनसे इंचार्ज में जो अंदर में है वो आते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, इंचार्ज है ना, जिसकी चार्ज में तो आएंगे। तो कितने टाइम में आते रहते हैं ये लोग? अरे वो कोनो क़याम नहीं है उनका, आते हैं 10 मिनट बैठते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, मतलब कोई निश्चित समय नहीं होता? हाँ, निश्चित समय नहीं है। तो रमेश जी, आप यहाँ पर काम करते हैं तो आपको डर नहीं लगता? मतलब इतना खंडर है, इतना डर नहीं, आस पास कॉलोनी है, जो डर तो लगता नहीं। मतलब ये पीछे बगल में ये SSP है, ये बाउंड्री है, बगल में SSP है, पीछे आवास उनका। अच्छा अच्छा। मतलब फिर भी अगर देखें यहाँ पर काफ़ी जंगल है, यहाँ पर रात में कोई आदमी नहीं आता। इधर कोई नहीं आता? कोई ऐसा तो नहीं, मतलब काफ़ी पुरानी धरोहर है ये, तो लोग आए यहाँ से पत्थर वत्थर निकाल के ले जाएं, ऐसा तो कुछ नहीं है? अरे नहीं, ये मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतना आलीशान रेजिडेंस और इतने बड़े भूखंड में बना हुआ ये महल जैसा निवास आज इस जर्जर अवस्था में है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। इस रेजिडेंस की संरचना की अगर मैं बात करूं तो ये कोठी वाकई में एक मजबूत आर्किटेक्चर का नमूना है। आप जब भी यहाँ पर आएंगे, मैं यहाँ पर आया तो वाकई में यहाँ की व्यवस्था काफ़ी चिंतनीय है, काफ़ी दयनीय है, लेकिन जो इस मकान की, यहाँ की रेजिडेंस की संरचना है, यहाँ का आर्किटेक्चर है और जो मजबूती है, वाकई में आज के मकानों में देखने को नहीं मिलती। हालांकि अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो सही मायने में तो यहाँ के बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता। लोग
लोगों से पूछने पर बस यही पता चलता है, ये जो रेजिडेंस है और जो यहाँ के अधिकारी का मिल था, जिसे विक्टोरिया मिल कहते हैं, वो एनटीसी के अधिकृत में है। जब भी उन्हें यहाँ पर आना होता है, यहाँ पर फ़ोन कर देते हैं और आते हैं, पर इस जगह को लेकर कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पर अपना अधिकार जता सके, या कोई सही मायने में यहाँ का कोई मालिक नहीं है। बस ये एक वीरान अवस्था में पड़ा हुआ बस एक छोटा सा इतिहास है, जिसे शायद लोगों ने भुला दिया है। इस रेजिडेंस में बहुत तरीके के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। एक पेड़ है ये जामुन का। ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर इस तरीके के फल खाने को मिल रहे हैं। लेकिन एक चिंता का विषय ये भी है कि इतना बड़ा रेजिडेंस, इतना बड़ा मकान, पर आज इसकी ऐसी दशा, और जबकि इस मकान के आसपास ना जाने कितनी ज़मीन पड़ी है, खाली पड़ी है, बंजर पड़ी है, और आज यहाँ पर पूरा जंगल ही जंगल है। तो मुझे ये सोचकर थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा है, और सच बताऊँ तो मुझे दुख भी है कि इस रेजिडेंस के बारे में ज़्यादा कोई जानता नहीं, और अगर किसी से बात भी करना चाहें तो वो ज़्यादा खुलकर कोई इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता। खैर, ये एक इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो वक्त दर वक्त इसकी स्याही मिटती जा रही है। ज़रूरत है हमें इसे समझने की, इसे पढ़ने की। तो ये था विक्टोरिया मिल्स के अधिकारी का रेजिडेंस। हालांकि इस रेजिडेंस का अब कोई नामलेवा नहीं है, और ये अगर मैं लोगों से बात भी करता हूँ तो लोग कोई इस रेजिडेंस के बारे में और इसके मिल के बारे में कोई खुलकर नहीं बोलता। खैर, अब इस रेजिडेंस और इस विक्टोरिया मिल को देखने वाला, चाहे वो सरकार हो या कोई भी हो, कोई देखने वाला नहीं है। बस ये एक वीरान अवस्था में पड़ा हुआ एक ऐसा इतिहास का पन्ना है जो शायद कहीं ना कहीं दब चुका है, बंद हो चुका है, और जिसे अब कोई खोलना नहीं चाहता। इस घर के बाहर जब आप निकलते हैं तो बहुत कोलाहल है, बहुत शोर है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी भागती दौड़ती है, लेकिन जब आप इस गेट के अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि समय वहीं रुक गया। ये कुछ ऐसी जगह हैं जिनके साथ अतीत में जो घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं का दर्द ये जगह आज भी अपने सीने में दबा कर बैठे हैं। बस ज़रूरत है यहाँ पर आने की, इन्हें समझने की, इन्हें जानने की। आशा है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। हम इसी तरह अपने इस चैनल में, जिसका नाम ओझल हिस्ट्री है, हम कई व्यक्तित्वों, कई रहस्यमय स्थानों और कुछ ऐसी जगहों के बारे में आपको बताते रहेंगे जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों से ओझल हो रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।